नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पिछले 17 जुलाई को पटना के पारस हॉस्पिटल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड के शार्प शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह समेत चारों आरोपियों को पुलिस टीम पटना लेकर पहुंच चुकी है। शार्प शूटर तौसीफ को पटना लाया गया है। बंगाल से शूटर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अब उसे पटना लेकर टीम आ चुकी है। आरोपियों के साथ पटना पुलिस लाइन में पूछताछ इस वक्त शुरू हो चुकी है। पटना पुलिस लाइन में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और बढ़ाई गई है। मीडिया कर्मियों के अंदर प्रवेश करने पर फिलहाल बैन लगा दिया गया है। कई सवालों के एक साथ जवाब तलाशने की कोशिश इस वक्त पटना पुलिस की विशेष टीम करती हुई, और इस बारे में पटना पुलिस लाइन से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। 17 जुलाई को पटना के पारस हॉस्पिटल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह समेत चारों आरोपियों को पटना पुलिस की विशेष टीम लेकर पटना पहुंच गई है। और पटना पुलिस लाइन में, जहां की तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर चारों आरोपियों को रखा गया है। तौसीफ उर्फ बादशाह, उसके मौसेरे भाई निशु खान, हर्ष और एक और जो आरोपी है, उन सभी इससे पटना पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। पटना पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से पटना पुलिस लाइन में क्या चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, ये तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। दो पुलिस अधिकारियों को लगाया गया है, सब जो इंस्पेक्टर हैं उनके नेतृत्व में। इसके अलावा जो दूसरे पुलिस कांस्टेबल हैं उनकी भी तैनाती की गई है। बीएसएफ के जवानों को लगाया गया है। मीडिया कर्मियों के लिए अंदर एंट्री पर बैन लगा दी गई है। और अब जो सवालात हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पटना पुलिस जानना चाह रही है शूटर और दूसरे आरोपियों से। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसके कहने पर इस हत्याकांड की साजिश रची गई थी, कितने की सुपारी दी गई थी। इस हत्याकांड में जो 6 अपराधी पहुंचे थे पारस हॉस्पिटल, उसके अलावा और कौन कौन से अपराधी शामिल हैं। साथ ही कई ऐसे सवाल हैं, क्या वेस्ट बंगाल के पुरलिया जेल से भी इस हत्याकांड के तार जुड़े हुए हैं। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पटना पुलिस चाहती है। सुपारी कितने की दी गई थी, किसके कहने पर दी गई थी। चूँकि पटना के एसएसपी जो हैं उन्होंने कहा था कि अभी पटना पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब खुद पुलिस जानना चाहती है, और देखना होगा जवाब क्या आता है। जो कॉन्स्पिरेटर निशु खान है या फिर जो शूटर है तौसीफ उर्फ बादशाह की तरफ से पटना पुलिस के लिए चैलेंज अभी भी बना हुआ है। हालांकि पटना पुलिस ने कहा है कि इस हत्याकांड में 9 लोगों की संलिप्तता अब तक खुलकर सामने आई है। इसके अलावा कई अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ चल रही है। तो जाहिर सी बात है इसमें नंबर ऑफ अरेस्टिंग भी बढ़ेगी। तो चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और एक्शन दोनों अब तेज होगा, और देखना होगा कब तक सारे, अभी चूंकि एक ही शूटर पकड़ा गया है, सारे शूटर कब तक पकड़े जाते हैं, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, उनकी क्या भूमिका थी। आधिकारिक तौर पर पटना पुलिस इस पूरे मामले में और क्या जानकारी देती है, चूँकि बहुत ही कह सकते हैं कि छोटा सा इन्फॉर्मेशन पटना पुलिस की तरफ से दिया गया है कि केवल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उसके अलावा केवल इतनी बात बताई गई है कि 9 लोग जो हैं उनकी संलिप्तता सामने आई है। लेकिन बहुत सारे अभी राज की बात जो है उसको अभी पटना पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं किया है। क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं पटना से। और संजय, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि पूछताछ की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन, किसने फंडिंग की, किसके इशारे पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। क्योंकि ये सभी शूटर हैं, ये आपराधिक छवि रखते हैं, अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन फंडिंग किसकी तरफ से। जी बिल्कुल बिल्कुल विभा, जो आपके सवाल है यही सवाल पटना पुलिस के हैं, और यही सब सवाल कल पूछे गए थे पटना एसएसपी से। तो उन्होंने कहा कि अभी पटना पुलिस ने इंट्रोगेशन शुरू नहीं किया है, जो कल्पित जो अरेस्ट हुए हैं उनको आ जाने दीजिए, उसके बाद यही सारे सवालात उनसे पूछे जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कॉन्स्पिरेटर है, जिसने साजिश रची, वो कौन है मास्टरमाइंड। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पटना पुलिस जानना चाहती है। कितने की सुपारी ली गई, जो पारस हॉस्पिटल पहुंचने वाले 6 अपराधी हैं उसके अलावा और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, साजिश कितने दिनों पहले रची गई थी। समनपुरा में जो निशु खान है, जो बादशाह का कजन है, उसके घर पर जब हत्या की साजिश रची गई तो और कौन कौन से लोग थे। घटना को अंजाम देने के बाद जब वेस्ट बंगाल बादशाह भागा था निशु खान के साथ, तो उसके साथ उस गाड़ी में और कौन कौन से लोग थे। तमाम जो सवालात हैं उसका जवाब पटना पुलिस ढूंढने में लग गई है, पूछताछ शुरू हो गई है।
देखना होगा अब आधिकारिक तौर पे पटना पुलिस क्या बताती है। केवल इतनी ही जानकारी दी गई है कि इनसे पूछताछ अभी चल रही है, ऑफ द रिकॉर्ड ये बताई गई है बात। लेकिन क्या क्या सवाल के जवाब आते हैं ये देखना होगा। तौर पर पटना पुलिस के लिए चैलेंज अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल संजय, चूंकि आपने कहा कि 9 लोगों की गिरफ्तारी की बात खुद पटना पुलिस की तरफ से कही जा रही है, जिनमें 4 को लाया गया है आज ही और इनसे अभी पूछताछ भी हो रही है पुलिस लाइन में चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने इनको सपोर्ट किया यहाँ से वहां तक भागने में या फिर इन्हें रखने में, साजिश को बुनने में। ऐसे में इस पूछताछ के बाद कई और गिरफ्तारियां भी संभव हो सकती हैं। विवाह 9 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, 9 लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्लियर हो गया है, ऐसी बात पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कही है। 4 लोगों को आधिकारिक तौर पे गिरफ्तार किया गया है, इस बात की केवल जानकारी दी गई है। 9 लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्लियर है, इतनी बात बताई गई है। कई जो मेरे सोर्स है वो न्यूज 18 के वो बता रहे हैं कि इस मामले में तौसीफपुर बादशाह ने जहां से सिम खरीदा था हाजीपुर से, तो वहां से भी एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। तो तमाम अभी जो एक्शन है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बहुत कुछ डिस्क्लोज करना संजय। तब तो सवाल ये भी उठता है कि जो तस्वीरों में दिखते 6 लोग हैं, अगर 4 लोग ही गिरफ्तार हुए हैं तो अब भी 2 फरार हैं, क्योंकि जो तस्वीर कह रहे हैं उसके हिसाब से तो कम से कम अभी 6 की संख्या में 4 की ही गिरफ्तारी हुई है। देखिए जो तस्वीर है उसमें केवल एक जो शूटर है, 60 शूटर बादशाह, तौसीफपुर बादशाह, केवल उसकी गिरफ्तारी हुई है। निशु खान उसमें नजर नहीं आ रहा है। वो जो 6 तस्वीरें पारस हॉस्पिटल की है जी, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जो सबसे पहले आपने उसको दिखाया भी था, उसके बारे में आपने जानकारी भी दी थी, उसमें केवल एक शूटर पकड़ा है, तो 5 तो उसी में भी नहीं पकड़ाए हैं। बिल्कुल। तो उस तस्वीर को हम संजय अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। समझना होगा कि जो आपको इन तस्वीरों में 5 शूटर नजर आ रहे हैं जिनके हाथ में तमंचा आपको दिख रहा है, पिस्टल लेकर ये उस कमरे में 209 नंबर में घुसे थे। उनमें पहले जो ये नीले रंग के जींस और व्हाइट शर्ट में शख्स दिख रहा है, ये तौसीफ उर्फ बादशाह, सिर्फ इसकी गिरफ्तारी अभी तक हुई है। बाकी अन्य 4 जो उसके पीछे हैं वो अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। जो एक बाहर बाइक पर खड़ा था वो भी गिरफ्त से बाहर है संजय। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वो चारों शूटर और बाहर जो खड़ा है अपराधी जो ब्लैक कलर का शर्ट पहना है, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो 5 तो वहीं के हैं, हालांकि 9 का इन्वॉल्वमेंट क्लियर किया। तो अभी कई सारे चैलेंज जो हैं वो पटना पुलिस के सामने हैं और देखना होगा पटना पुलिस कैसे उनको गिरफ्तार करती है। संजय जरा फिर ये बताइए कि जिन 4 लोगों को बंगाल से लेकर टीम पहुंची है, एक तो तौसीफ उर्फ बादशाह है, बाकी 3 कौन है? देखिए एक उसका कजन है निशु खान, जिसके घर पे हत्याकांड की साजिश रची गई थी। वो पारस हॉस्पिटल से सटा हुआ इलाका समनपुरा, वहीं का रहने वाला है निशु खान, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है। उसको गोली भी लगी थी और पटना में आनंदपुर में जब वेस्ट बंगाल और बिहार पुलिस ने रेड किया था तो उसकी अरेस्टिंग हुई थी। वो लंगड़ा कर चल रहा था, उसको पहले गोली लग चुकी थी। तो कल कोलकाता में उसने इस बात की जानकारी दी थी कि लैंड डिस्प्यूट में उसको गोली मारी गई थी, लेकिन इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, ये पुराना क्रिमिनल रहा है निशु खान। तो इसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हर्ष और एक और शख्स जो पटना के दीघा इलाके के रहने वाले हैं, कुल मिलाकर इन 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इन दोनों का किस रूप में इन्वॉल्वमेंट है ये अभी पटना पुलिस ने क्लियर नहीं किया। निशु खान जो है उसके बारे में है कि उसके घर पे कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। बाकी के जो 2 लोग हैं वो इनके सहयोगी हैं, उनका क्या रोल रहा है ये अभी क्लियर नहीं किया गया आधिकारिक तौर पर पटना पुलिस की तरफ से। यानी संजय अब जो ये पूछताछ इस वक्त चल रही है उसमें सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि भाई आपके साथ देने वाले, आपके साथ मौजूद तस्वीरों में दिखने वाले बाकी 5 कौन है, कहां से ताल्लुक रखते हैं? देखिए शूटर्स जो थे 5 की पहचान कर ली गई है। कल भी एसएसपी ने बताया था कि पहचान सभी की हो गई है, लेकिन अभी बाकी के नाम का खुलासा नहीं किया है पुलिस ने। जो एक है बादशाह उर्फ तौसीफ, इसके बारे में डे फर्स्ट को ही क्लियर कर दिया था पुलिस ने कि तौसीफ उर्फ बादशाह ये मेन 60 शूटर है, लेकिन बाकी के नाम का खुलासा नहीं किया। लेकिन ये इतना जरूर कहा है पटना पुलिस के अधिकारियों ने और बिहार पुलिस के अधिकारियों ने कि उनकी पहचान कर ली गई है कि ये शूटर कौन से लोग हैं। लेकिन ये कहाँ है, इनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई, ये भी एक बड़ा सवाल है। संजय बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए इस वक्त पुलिस लाइन में पूछताछ का सिलसिला भी चलता हुआ, कई सवाल जो हैं इस वक्त पूछे जा रहे हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं और पुलिस की विशेष टीम इस पूछताछ में जुटी हुई है। विधानमंडल
विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और सदन के बाहर और भीतर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच आज बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू जरूर हुआ, लेकिन विपक्ष ने अपने तेवर से साफ जाहिर कर दिया कि सत्र छोटा और हंगामेदार ही होने वाला है। सदन के बाहर बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे विपक्ष के तमाम नेताओं की तस्वीरों को भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में देखिए हाथों में पोस्टर है, बैनर है और कानून व्यवस्था से लेकर SIR तक सवाल खड़े किए गए हैं। सदन के भीतर भी मतदाता पुनरीक्षण के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया गया। स्पीकर का संबोधन शुरू होने के साथ ही विपक्षी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। और जरा पहला तस्वीर देख लीजिए, इस तस्वीर से बहुत कुछ समझ में भी आता है। ये तस्वीर आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज पहला दिन शुरुआत हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं और हाथ जोड़कर उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। बड़ी संख्या में तमाम आप नेताओं को देख रहे होंगे जो गुलदस्ते के साथ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री का स्वागत उनकी तरफ से किया गया, मुख्यमंत्री ने उनके अभिवादन को स्वीकार भी किया हाथ हिलाकर। तमाम मीडिया जो कर्मी वहां पर मौजूद थे उनके भी अभिवादन को स्वीकार किया और सत्र की शुरुआत हो गई। सत्र शुरू जरूर हुआ लेकिन वो हंगामे के साथ शुरू होता है। कल तक के लिए हालांकि ये कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है। बार बार समझाने के बाद विपक्ष देखिए शांत तो होने को तैयार ही नहीं था। हंगामे के बीच वित्त मंत्री जो है सम्राट चौधरी, उन्होंने सदन के पटल पर अनुपूरक बजट को जरूर रखा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखिए बड़े ही अपने उस अंदाज के लिए जिसमें उन्हें इन तमाम चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष क्या सवाल खड़े कर रहा है, जनता के हित में क्या काम करना है। उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि देखिए वो यहाँ पर पहुंचे और स्वस्थ भी हैं और सदन के अंदर उनकी मौजूदगी जब आपको नजर आई होगी, उन तस्वीरों में भी आपने देखा होगा, उसी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा कि भाई सत्र शुरू हो चुका है, जनता के हित के काम होंगे, बाकी सवाल जवाब करने का विपक्ष का तो यह अधिकार है, सवाल कीजिए, जवाब भी आपको दिया जाएगा, उसकी पूरी तैयारी हमने कर रखी है। दो तस्वीरों को भी देखिए। पहली तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो कहते हैं कि मेरा काम सिर्फ काम करना है और काम ही बोलता है और बिहार की जनता के हित में मैं काम करता रहूंगा। दूसरी तस्वीर विपक्ष की, विपक्ष के हाथों में तख्तियां हैं, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है, भाई यहाँ पर SIR क्यों किया जा रहा है, तो लोगों के वोट करने के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2025 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा 2025-26 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में मैं प्रथम अनुपूरक व्यय उपस्थित करता हूं। शोक प्रकाश। माननीय शासकगण, कतिपय जन नायकों के निधन की सूचना मिली है। शोक प्रस्ताव हो रहा है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, शोक प्रकाश हो रहा है, बैठिए, बैठिए। तो मॉनसून सत्र का पहला ही दिन और विपक्ष के तल्ख तेवर देखने को मिल गए। एक तरफ RJD के विधायकों ने अपने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ भाकपा माले के जो सभी विधायक हैं वो अलग अंदाज में नजर आए। उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर पहले, जहां पर विपक्ष जो है पूरी तैयारी के साथ पहुंचा था, मतदाताओं को उनका अधिकार दिया जाए, और ये दूसरी तरफ तस्वीर है माले के सभी विधायक देखिए काला कुर्ता पहनकर पहुंच गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। तो दो तस्वीरों को देखना समझना जरूरी है। हालांकि ये तो पहले से जाहिर था कि विपक्ष इस बार जो है वो आक्रामक नजर आएगा और सवालों की झड़ी लगाई जाएगी। विपक्ष का ये तेवर जो आज पहले दिन के साथ ही शुरू हुआ, जहां पर सवाल खड़े किए गए कि भाई यहाँ SIR का मकसद क्या है, SIR पर FIR। ये देखिए इस तरीके के स्लोगन्स के साथ, हाथों में बैनर पोस्टर के साथ विपक्ष के जो तमाम नेता है वो पहुंचे हुए थे। चुनाव चोर गद्दी छोड़, इस तरह के स्लोगन लिखे गए। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण वापस लिया जाए। और यहाँ माले के तो विधायक आपको दिखे ही दिखे, यहाँ पर विपक्ष के तमाम विधायकों को देखिए किस तरीके से जैसे ही आप विधान मंडल के इस मॉनसून सत्र की तस्वीर देखते हैं, यहाँ पर प्रवेश द्वार पर ही इस तरीके के विरोध के साथ शुरुआत की गई। विपक्ष जो है वो हल्ला बोला है, अपराध के मुद्दे को लेकर के हल्ला बोला है। अपराध पर बिहार गुंडा राज या महाजंगल राज, खुलेआम गैंग वॉर नींद में है, जिम्मेदार
अपराधियों की बहार है, नीतीश सरकार है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है, आए दिन हो रहा लूट हत्या और बलात्कार है, फिर भी नीतीश कुमार है। कहीं न कहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार जी नींद में सोए हुए हैं। उसी का नतीजा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, आए दिन बलात्कार की घटनाएं घट रही है। संजना भारती को न्याय कब मिलेगा? वैशाली की बेटी संजना भारती को न्याय कब मिलेगा? उसका बलात्कार 1 महीना तक होते रहा। चलिए, गरीबों अल्पसंख्यकों का मताधिकार छीन रही है मोदी नीतीश सरकार, ऐसा क्यों लगता है भाई बहन? ये कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग मोदी के इशारे पर और नीतीश जी के इशारे पर ये अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों का वोट, अति पिछड़ों का वोट काटने का चुनाव आयोग काम कर रही है। संवैधानिक संस्था मोदी के इशारे पर चल रही है, इसलिए निश्चित रूप से आपका भी कर्तव्य बनता है, लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, और आपका भी कर्तव्य बनता है कि गलत को गलत दिखाना और सही को सही दिखाना। चलिए मुकेश जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र पर पूरी तरह अब खतरा हो चुका है, क्योंकि आज के परिवेश में गरीब, दलित, अल्पसंख्यक को वोटर से वंचित किया जा रहा है। यह चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर ये भारत की सरकार कर रही है। चलिए, भारत की सरकार कर रही है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे भाकपा माले ने किस तरह से हल्ला बोला है, काला पट्टी विरोध प्रदर्शन। अब तक के भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय है ये। अगर 2024 की मतदाता सूची के आधार पर चुनी गई नरेंद्र मोदी की सरकार वैध है, तो फिर अभी ये सूची अवैध क्यों है? अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी को, तो चुनाव इस्तीफा दे करके आए। और दरअसल आसन्न चुनाव में भारी पराजय की आशंका को देखते हुए बिहार के गरीबों को, वंचितों को, दलितों को, अल्पसंख्यक महबूब जी के अधिकार से वंचित करने की साजिश है। महबूब जी, जो शब्दों का इस्तेमाल आप अपने पोस्टर में किए हैं, ये असंवैधानिक है। आप सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि चोर गद्दी छोड़। बिल्कुल चोर है, तो चोरी करके चुनाव जीतना चाहता है जी, चोरी करके चुनाव जीतना चाहता है। चुनाव जो है वो चोरी करके जीतना चाहता है, और इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है जो तमाम विधायक हैं वो आज काला कुर्ता पहन करके, काली पट्टी बांध करके और सदन के बाहर आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि सदन के पहले ही दिन, सदन के सत्र जैसे ही शुरू हुआ, इन विधायकों ने हल्ला बोला। और पूरे तौर पे देख सकते हैं कि इस पोस्टर में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दिखाया गया है, और मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण वापस लेने की मांग कर रहा है भाकपा माले। और कहीं कहीं कह सकते हैं कि विपक्ष का जो तेवर है वो बेहद तल्ख है। अगला जो बाकी के जो दिन हैं, जब सत्र जो है वो चलेगी, उस दौरान इनका जो रुख है, आक्रोश है, वो और कितना प्रमाण चढ़ता है, सरकार क्या कहती है, ये देखना बेहद अहम होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार और निशांत को लेकर जो बयान दिए, इसने बिहार की सियासत में खासकर जेडीयू में हलचल को तेज कर दिया है। पहले तो उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर नीतीश कुमार से पार्टी संगठन छोड़ सिर्फ सरकार चलाने का आग्रह किया, और इसके साथ ही उन्होंने निशांत को जेडीयू का भविष्य बताकर संगठन की बागडोर सौंपने का आग्रह भी कर दिया। आज उन्होंने इशारों में निशांत को राजनीति में आने का इशारा कर सियासी हलचल तेज कर दी है। वहीं उन्होंने ये ऐलान भी किया कि 5 सितंबर को मिलर स्कूल मैदान में एक बड़ी रैली कर चुनावी शंखनाद करेंगे। हित में किसको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इसमें हमारा संविधान बिल्कुल स्पष्ट है। जिसकी भी इच्छा हो राजनीति में आ सकता है, कोई रोक नहीं सकता उसको। इवन कि परिवार का सदस्य भी नहीं रोक सकता। किसी की पत्नी आना चाह रही हो तो पति नहीं रोक सकता, किसी का बेटा आना चाह रहा हो तो पिताजी नहीं रोक सकते, किसी के पिताजी आना चाह रहे हो और पुत्र राजनीति में है, वह रोक नहीं सकता। किसी को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। किसी एक व्यक्ति की बात क्या है इसमें? देखिए, उसका मतलब कोई आप लोग अलग से मत निकालिए। जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक जनता है, उसके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया। उनके मन की भावना को अपने शब्द में हमने रखा है। शब्द मेरा है, भावना उनकी है।
तो वहीं राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। तो देखिए, राबड़ी देवी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया जाता है। राबड़ी देवी कह रही हैं, भाई आप अपने बेटे को आगे बढ़ाइए, राजनीति में अपने बेटे को आगे बढ़ने का मौका दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और मुख्यमंत्री ही बना देना चाहिए निशांत कुमार को। राबड़ी देवी की तरफ से कहा गया कि निशांत कुमार युवा हैं, वे अच्छे से बिहार संभाल लेंगे, ये भरोसा तो नीतीश कुमार को होना चाहिए, और इसीलिए वो नीतीश कुमार को कह रही हैं कि अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। सुनिए जरा राबड़ी देवी ने क्या कुछ कहा है। नीतीश कुमार से समाज नहीं खा रहा है। नीतीश कुमार जी हैं, गृह मंत्री हैं, अरे प्रेम हटाओ नहीं, मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको समाज नहीं खा रहा है। अरे मुंह ढका हुआ है, तो उनको तो यहाँ देखो ना मैडम, इस्तीफा देना चाहिए सीएम को। जिस तरीके से चाहे ना दे, वो अपने बेटा के बना लोगों मुंह आ रहा है ना, अपने बेटा को बना दे, बेटा के बना दे, बेटा को बना, समाज नहीं खाता, बेटा संभालेगा। अरे नीचे करना भाई, हुआ है बेटा। और जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत आपका। और निशांत को राजनीति में लाने की, निशांत को बागडोर सौंप देने की, मुख्यमंत्री बना देने की, इस तरह की मांग कल से ही आप बयानों के जरिए देख रहे होंगे। अब तो राबड़ी देवी भी कह रही हैं कि भाई युवा हैं, भरोसा कीजिए, उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाइए। अब राबड़ी देवी जी की चिंता, उनका कंसर्न निशांत जी के प्रति है, यह देखकर अच्छा लगा। सब लोग निजी रिश्ते होते ही हैं, लेकिन बिहार के लोग राबड़ी जी से, लालू जी से, तेजस्वी जी से एक ही बात पूछना चाहते हैं कि परिवार के अंदर तेज प्रताप यादव जी के साथ राजनीतिक साजिश किसने की, किसने उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश रची। राबड़ी देवी जी को निशांत जी की चिंता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तेज प्रताप यादव जी की चिंता क्यों नहीं है? उनके बड़े बेटे उनके असली वारिस हैं। इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका जवाब अगर वो दे दें या राजद के लोग दे दें तो बेहतर हो। चलिए, मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक हमारे साथ मृत्युंजय जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत मृत्युंजय जी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। मृत्युंजय जी, राबड़ी देवी को अगर निशांत की चिंता है तो उन्हें तेज प्रताप, जो कि उनके बड़े सुपुत्र हैं, उनकी भी चिंता होनी चाहिए। जेडीयू तो ये कह रहा है कि भाई पहले आप अपना परिवार देखिए। देखिए, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी को बिहार की 14 करोड़ जनता की चिंता है। प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं, ये सबको दिख रहा है। तो अगर आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने ये प्रदेश की चिंता की है तो इसमें किसी को मिर्ची क्यों लग रहा है? ये बात तो हम लोग कह ही रहे हैं कि श्री निशांत कुमार जी की राजनीति में आने को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही है, इस पर पानी फेरने का काम जेडीयू के भीतर ही कुछ लोग हैं और बीजेपी कर रही है। नहीं चाहते कि निशांत जी राजनीति में आए, इसलिए वो नहीं आने देना चाहते। हम लोग तो, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने भी कहा लोकतंत्र है, सबको संविधान में अधिकार है, जनता के बीच आए, राजनीति में आए, समाज सेवा करें। और जनता पर निर्भर करता है, जनता किसे स्वीकार करेगी, किसे खारिज करेगी। लेकिन श्री निशांत जी के बारे में लगातार जो खबरें आ रही है वो तो स्पष्ट दिख रहा है, वो आना भी चाहते हैं लेकिन आने नहीं दिया जाता है। ये तो फैसला कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है मृत्युंजय जी? भाई हम तो कह रहे हैं जेडीयू के अंदर ही कुछ लोग हैं जो चाहते हैं जेडीयू का विलय बीजेपी में कराना। बीजेपी नहीं चाहती है, ये तो हम लोग कह ही रहे हैं, हमारे नेता ने भी कहा है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। अभिषेक, जेडीयू के अंदर ही लोगों की इच्छा नहीं है कि भाई निशांत को मौका मिल जाए, और राबड़ी देवी तो पूरे प्रदेश की चिंता कर रही है, उनको सिर्फ निशांत या तेज प्रताप की चिंता नहीं है। नहीं, ऐसा है, इसको आप दो एंगल में समझिए। जदयू के अंदर लोगों की क्या मंशा निशांत जी को लेकर है, किस तरह से लोग अपने बयान देते हैं, आपने कई बार सुना है। कई लोग उनके लिए बयान देते हैं कि उनको आना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, वो काबिल हैं, इंजीनियर हैं, मृदुभाषी हैं, सरल हैं, सौम्य हैं। तो जदयू के लोग क्या चाहते हैं वो तो हमारा पर्सपेक्टिव उसको छोड़ दीजिए। चलिए, कम से कम राबड़ी देवी जी भी मानती हैं कि निशांत जी को आगे बढ़ा देना चाहिए, मुख्यमंत्री पद पर बैठा देना चाहिए, किसी पद पर बैठा के काम करने का मौका देना चाहिए। तो कम से कम राबड़ी जी मान रही हैं कि उनके सुपुत्रों से ज्यादा लायक और काबिल निशांत जी हैं।
हम इसके लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो मतलब अब जेडीयू को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, जेडीयू खुद भी ये चाहता है कि भाई निशांत को मौका मिले, और अगर उसमें चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हो या राबड़ी देवी कह रही हूँ या तमाम पार्टी के लोगों की इच्छा हो तो उसका सम्मान होना चाहिए। अभिषेक जी नहीं, जदयू के नेताओं की क्या इच्छा महत्वाकांक्षा है वो तो सबने अपने अपने बयानों से कई बार बताया ही है। आधिकारिक क्या होगा नहीं होगा ये तो फैसला आदरणीय नीतीश कुमार जी को, आदरणीय निशांत जी को करना है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन राबड़ी जी का भी कंसर्न ही देखकर अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका भी, और मृत्युंजय आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मृत्युंजय तिवारी और अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हुए थे, और बिहार की सियासत में हर रोज बयानों के जरिए उसकी तपिश को महसूस किया जा सकता है। इस वक्त निशांत को लेकर चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पेट सफा। बिहार की सियासत में नीतीश के बेटे निशांत के आने की अटकलें काफी समय से लगाई जा रही है। इन सारे सियासी अटकलों के बीच निशांत के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार से एक बड़ा आग्रह कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत कुमार को जेडीयू की नई उम्मीद बताते हुए नीतीश कुमार से पार्टी की कमान छोड़ने का आग्रह किया। कुशवाहा ने नीतीश कुमार को जेडीयू की कमान बेटे को देने की सलाह दी। कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बड़े भाई नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत का जन्मदिन है। जेडीयू की नई उम्मीद निशांत को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नीतीश कुमार जी से अति विनम्र आग्रह है कि अब सरकार और पार्टी दोनों का संचालन स्वयं उनके लिए भी उचित नहीं है। सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है, जिसका लाभ राज्य को आगे भी मिलता रहे। ये फिलहाल राज्य के हित में अति आवश्यक है, परंतु पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण के विषय पर समय रहते ठोस फैसला ले लें, और यही उनके दल के हित में है। उपेंद्र कुशवाहा के सीएम नीतीश से ये आग्रह और निशांत को जेडीयू की नई उम्मीद बताने पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष एनडीए पर तंज कस रहा है, तो बीजेपी का कहना है कि ये जेडीयू का आंतरिक मामला है। जदयू से कौन लड़ता है नहीं लड़ता है ये बिल्कुल जदयू का अपना विषय है। इसमें हम लोग किसी पार्टी के इंटरनल मामले में हम लोग हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करते। कि जदयू का विषय है, जदयू तय करना है कि कौन उसके उम्मीदवार होंगे, कौन उसके उम्मीदवार नहीं होंगे। सच है कि निशांत कुमार जी एक उम्मीद के रूप में लोगों के सामने हैं। हमें लगता है कि निशांत कुमार जी की प्रतिभा और उनकी जो सरलता है वो बिहार के लोगों को खूब लुभाती है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो नीतीश जी के संबंध में बयान दिया है, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। निशांत के जन्मदिन पर कुशवाहा ने सीएम नीतीश से जेडीयू की कमान निशांत को देने का आग्रह करके एक बड़ी बात कह दी। कुशवाहा की सलाह पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सियासी गलियारों में सवाल ये भी तैर रहा है कि क्या निशांत को लॉन्च करने का वक्त आ गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 44 साल के हो गए हैं। अपने जन्मदिन पर निशांत कुमार ने पटना के महावीर मंदिर में महादेव की आराधना की। महावीर मंदिर में निशांत ने सावन के पावन महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। महावीर मंदिर में रुद्राभिषेक के बाद निशांत ने सीएम आवास में अपने पिता नीतीश कुमार से भी आशीर्वाद लिया। निशांत कुमार ने जन्मदिन पर पिता के पैर छुए। नीतीश ने बेटे को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। सक्रिय राजनीति में आने की अटकलों के बीच निशांत कुमार ने मीडिया से भी बात की। न्यूज़ 18 नेटवर्क।